हे एवरीवन, क्लास 7th सब्जेक्ट सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर को कवर कर रहे हैं। सभी क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आपके 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया, कि एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा माना जाता है, कि जिसके पास बहुत बड़ा क्षेत्रफल है भूभाग का, तो वो है राजस्थान। तो राजस्थान भारत का एक ऐसा स्टेट है स्टूडेंट जो कि सबसे बड़ा स्टेट माना जाता है। एरिया के हिसाब से राजस्थान स्टेट में बहुत ज़्यादा ज़मीन है और यहीं पर थार मरुस्थल भी है। और ये थार मरुस्थल जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच एक नेचुरल बॉर्डर का काम करता है। भारत के अंदर एंट्री लेने के लिए थार बॉर्डर को, थार मरुस्थल को पार करना पड़ता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो जो नेक्स्ट प्रश्न होगा वो होगा, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाइज बिटवीन। तो कोस्टल प्लेन्स कौन से होते हैं? वो होते हैं तटीय मैदान जो कि नदियों के, समुद्र के किनारे होते हैं। और ये कोस्टल प्लेन्स जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, क्योंकि जब नदियाँ पूरे बहाव के साथ अपने तट पर आती हैं तो बाद में पानी तो निकल जाता है, लेकिन ये जो बड़े बड़े तट होते हैं यहाँ पर नदियों के द्वारा लाया गया जो खनिज होता है वो मिट्टी में मिला रह जाता है। रेत, बालू और अनेक प्रकार के खनिज लवण इस मिट्टी में होते हैं। तो पूर्वी भाग के जो कोस्टल प्लेन्स हैं, तो भारत के पूर्वी हिस्से के जो नदियों के तटीय मैदान हैं, तो वो कहाँ पर, बिटवीन, किसके बीच में वो लाई करते हैं? तो वो है बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट्स। तो ये जो कोस्टल प्लेन्स हैं, भारत के ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, ये एक तो बंगाल की खाड़ी और जो ईस्टर्न घाट्स हैं इनके बीच में लाई करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो जो नेक्स्ट प्रश्न होगा वो होगा, तो अगला प्रश्न है, इंडिया हैज़ हाउ मैनी स्टेट्स, की इंडिया के पास कितने राज्य हैं? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा 28। इंडिया जो है 28 राज्यों से बना हुआ एक कंट्री है। और ये जो सभी स्टेट हैं इनकी सभी अपना अलग अलग भाषा है, सभी की लैंग्वेज अलग है, पारंपरिक वेशभूषा अलग है, इनकी सांस्कृतिक विरासत अलग है, तीज, त्यौहार, फेस्टिवल्स जो हैं वो बिल्कुल अलग है। और इन सभी स्टेट से मिलकर हमारा देश बनता है भारत। और इसी वजह से भारत को मिनी कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, कि भारत जो है एक छोटा सा उपमहाद्वीप है, यानी कि महाद्वीपों का एक समूह है। क्योंकि ये जो छोटे छोटे स्टेट हैं ये इतने ज़्यादा डिफरेंट विरासत से भरे हुए हैं कि अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाएं तो शायद वहाँ का परिवेश हमें बिल्कुल डिफरेंट लगे, वहाँ की लैंग्वेज हमें बिल्कुल अलग लगे। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड बाय द डिपोजिशंस ऑफ, की जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, जो उत्तर के मैदान हैं, वो किसके डिपोजिशन से बने हुए हैं? तो वो है नदियाँ। जो हमारे नॉर्थ के जो मैदान हैं वो नदियों के डिपोजिशन से बने हुए हैं। जो नदियाँ हैं, नदियों के बहुत बड़े बड़े तट होते हैं और जब ये नदियाँ अपने पूरे बहाव पर होती हैं तो ये चारों तरफ से फैलकर ऐसे निकलती हैं। लेकिन जब नदियों का पानी अपने आप में सिमटने लगता है तो ये जो बड़े बड़े मैदान हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं, ये नदियों के किनारे के रेतीले मैदान बन जाते हैं। तो इसी वजह से जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो किसके द्वारा बने गए, वो किसके डिपोजिशन से बने हैं? वो बने हैं नदियों के डिपोजिशन से। तो पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो जो नेक्स्ट प्रश्न होगा वो होगा कि विच माउंटेन रेंज इज़ द ओल्डेस्ट इन इंडिया, कि भारत में जो एक पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है जो सबसे ज़्यादा पुरानी मानी जाती है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा अरावलीज। जो अरावलीज की पर्वत की श्रेणियां हैं वो भारत में सबसे ज़्यादा पुरानी मानी जाती हैं। माना जाता है कि ये पर्वत श्रेणियां ना जाने कितनी ही सदियों से ऐसे ही खड़ी हुई हैं। और ये जो अरावली की पर्वत श्रृंखला है, पर्वतमाला है, इसी वजह से ये भारत की सबसे ओल्डेस्ट पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो जो नेक्स्ट प्रश्न होगा वो होगा कि
द रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम, की जो गंगा नदी है वो कहाँ से ओरिजिनेट्स होती है, यानी कहाँ से निकलती है। तो ये है राइट ऑप्शन गंगोत्री। जो हमारी गंगा नदी है वो गंगोत्री से होकर निकलती है और कहाँ पर जाकर मिल जाती है, ये मिल जाती है बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में इसका विलय हो जाता है। तो ये जो गंगोत्री है इसको गौमुखी भी कहते हैं और ये ग्लेशियर जो है उत्तराखंड के बहुत बड़े बड़े हिमालय से निकलने वाले, तो यहाँ से जो गंगोत्री है यहीं से इसका ओरिजिनेट माना जाता है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो जो नेक्स्ट प्रश्न होगा वो होगा, तो नेक्स्ट प्रश्न है द प्लेट्यू रीजन्स ऑफ इंडिया इज़ रिच इन, कि भारत के जो पठारी क्षेत्र हैं वो किस चीज़ में रिच माने जाते हैं, यानी कि यहाँ पर किस प्रकार का खजाना जो है पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन होगा मिनरल्स। जो भारतीय पठार हैं वो मिनरल्स से भरपूर हैं। यहाँ अनेक प्रकार के खनिज जो हमें देखने को मिलते हैं, जो चट्टानें हैं वो खनिजों से निर्मित हैं और हमेशा यहाँ पर माइन का काम चलता है। इन चट्टानों से खनिज पदार्थों को बाहर निकाला जाता है और अलग अलग विभिन्न विभिन्न चीज़ों में इनका यूज़ किया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, कि नॉर्दर्न प्लेन्स में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो राइट ऑप्शन होगा एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल हमें नॉर्दर्न प्लेन्स में जो भारत के उत्तरी मैदान है यहाँ पर पाई जाती है। और ये जो एलुवियल सॉइल है स्टूडेंट्स, ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही लाभदायक मानी जाती है और इसमें अनेक प्रकार की फसलें बोई जाती हैं और उन फसलों से हमारे भारत की बहुत सारी जनसंख्या का ज़रूरतों को पूरा किया जाता है, उनका पेट भरने का काम किया जाता है। तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स है यहाँ पर एलुवियल सॉइल जो है वो पाई जाती है। तो नेक्स्ट प्रश्न है विच स्टेट इज़ नोन फॉर द सुंदरबंस डेल्टा, कि जो सुंदरबंस डेल्टा है वो कौन से स्टेट में है, किस स्टेट में ये जाना जाता है कि यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा है। तो वो है वेस्ट बंगाल। और ये सुंदरबन डेल्टा क्या है स्टूडेंट्स, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज है यूनेस्को का। तो ये एक ऐसा सुंदरबन, एक इतना अच्छा प्राकृतिक जंगल है जहाँ पर कि ऐसी ऐसी प्रजातियों को संरक्षण मिलता है जो कि लगभग दुनिया से विलुप्त होने की कगार पर हैं। और यहीं पर जो टाइगर्स हैं, बंगाल टाइगर्स हैं, उनका संरक्षण भी यहाँ पर किया जाता है और इसी वजह से इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की एक साइट के रूप में भी जाना जाता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स होती हैं ये वो साइट्स होती हैं कि जिनको चिन्हित कर दिया जाता है कि यहाँ पर जो सांस्कृतिक विरासत है किसी भी तरीके से, तो वो लगभग विलुप्त होने की कगार पे हैं, लेकिन वो समाज के लिए, मानवता के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनका संरक्षण किया जाए। तो यहाँ जो सुंदरबन है यहाँ के लोगों ने इन वन्य जीव जंतुओं के साथ रहना सीख लिया है और यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं, जलीय भी थलीय भी, जो कि लगभग विलुप्त हो चुकी हैं और जिनका की प्रजाति को आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर किया जाता है, उनका पूरी तरह से संरक्षण यहाँ पर किया जाता है। और ये सुंदरबन कहाँ पर है, ये सुंदरबन है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल माना जाता है सुंदरबन डेल्टा के नाम से। तो चलिए देख लेते हैं अब हम अगले प्रश्न को। तो जो हमारा अगला प्रश्न जो होगा वो होगा, तो अगला प्रश्न होगा द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन, कि भारत के जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वो कहाँ पर है। तो वो है बे ऑफ बंगाल में। तो बे ऑफ बंगाल में माना जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है और ये भारत के एक बड़े ही फेमस द्वीप समूह के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर जो अरेबियन सी है, अरेबियन सी में कौन सा द्वीप समूह माना जाता है, वो है लक्षद्वीप। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में पूछा गया, तो वो कहाँ पर सिचुएटेड है, वो है बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में। तो स्टूडेंट उम्मीद है ये सभी आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ऑल पर हिट कीजिए ताकि आने वाला हर अवेलेबल वीडियो आप तक पहुँचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।